नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य मीनाक्षी सेलन। आज फिर इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए आपके सामने हूँ। हम बात कर रहे थे आषाढ़ मास में, है ना? पहले हमने ऋतुओं की बात की, फिर हम बात कर रहे हैं आषाढ़ मास की। और मास में चतुर्मास का जो शुरुआत हो जाती है, हमने उसकी बात शुरू की है। तो इस बात के साथ-साथ हमने एक शब्द और कहा बीच में, पंचकोश। पंचकोशों के बात अगर हम करें तो ये मानवीय शरीर में 5 कोशों की एक कहे गए हैं। तो पहला कोश है अन्नमय कोश, जो हर गृहस्थ जिसको जी रहा है, मतलब रोज़ाना खाना कमाना और है ना, अपना गृहस्थ जीवन यापन करना। दूसरा है प्राणमय कोश, जो थोड़ा सा ऊपर उठ के ये क्यों है, कैसे है, उस पर बात करने लगता है। तीसरा है मनोमय कोश, जो वेद पुराणों में चिंतन करने लगता है। विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश, जो परम प्राप्ति है ईश्वर की, वहाँ तक पहुँचना। हम इस पे बात कर रहे थे, है ना? तो अब हमने बात की कि चतुर्मास में स्वांग हैं, कृष्ण लीलाएँ हैं, ये की जाती हैं जन्माष्टमी के आसपास, है ना? तो अब ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे आचार्यों ने क्यों की, ताकि ये मानव शरीर स्वस्थ रह सके, इसको बीमारियां ना घेरे। तो अब जैसे क्योंकि चारों तरफ गीलापन है, तो चतुर्मास में अब आप मंदिरों में जाएंगे तो आपके आचार्य कहेंगे कि बिस्तर पे नहीं सोना, है ना? ये बड़े लोग भी बोलते थे कि बिस्तर इन दिनों में छोड़ देना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना है, क्योंकि सूर्योदय के बाद अगर आप उठते हैं तो वो समय जो है ना, कफ की वृद्धि करेगा। अगर सूर्योदय से पहले उठते हैं तो वात का समय है, तो आपके शरीर में कहीं भी ब्लड में कोई क्लोटिंग है या कुछ थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन में कहीं पे भी अगर थोड़ा स्लो हो गया है वो, तो वात के कारण वो फिर से मतलब अपने नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा। सात्विक खाना खाना, तो ये भी मना किया गया है कि इधर उधर का खाना नहीं खाना, है ना? क्योंकि हमने अभी तक यही बातें की हैं सभी वीडियोस में, खान पान कैसा हो, रहन सहन कैसा हो। तो बाहर का खाना नहीं खाना और फलाहार ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो इसमें इन ऋतुओं मास में, चतुर्मास में बहुत सारे हमारे व्रत भी आएंगे, उपवास भी आएंगे। तो हम उस पर भी लगातार बात करते रहेंगे जैसे जैसे भी हमें समय मिलेगा। तो सबको पता है कि देव शयन हुआ, ये हमारा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से देव शयन हो गया, और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तक देवशयनी ही कहा जाएगा इसको। तो अब इसके बारे में रामायण में क्या कहा है आषाढ़ी मास की तैयारी के बारे में, तो इसमें भी कहते हैं कि बाढ़ इत्यादि के कारण जीवन असामान्य हो जाता है। साधु सन्यासी यात्रीगण सब नगर इत्यादि के आसपास आ जाते हैं, है ना? तो और एक इन्होंने कहा है कि रामायण में ही एक और वर्णन है कि राम वर्षा ऋतु में किष्किंधा पर्वत पर बैठे हैं और वर्षा ऋतु की समाप्ति का इंतजार कर रहे हैं, और वो मन ही मन सोचते हैं कि राजा भरत, जिनको वो अपनी गद्दी सौंप कर आए थे अयोध्या की, उसके बारे में, उनके बारे में वो सोच रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि रामायण में क्या श्लोक कहा गया है। निवृत्त कर्मा यत्नौ नूनम संचित संचया आषाढ़ उपगतौ भर्ता कौशलाधीपाः। मतलब कि कौशल्या का राजा भरत निश्चय ही आषाढ़ी की को प्राप्त हो गया है। आषाढ़ी मतलब कि जो व्रत उपवास हैं, जो उसकी तैयारियां हैं, इसमें सिर्फ आध्यात्मिक कार्य ही नहीं है, प्रशासनिक कार्य भी हैं, क्योंकि वो राजा है। तो रामायण में उनके लिए ये कहा गया है तो कि वो आषाढ़ी व्रत को प्राप्त हो चुके होंगे या उन्होंने धारण कर लिया होगा। कि मतलब आषाढ़ मास में राजा भरत ने वर्षा ऋतु के आने पे राजा के लिए जो नियम कहे गए हैं, अब ये नियम हम अपने घर में, अपनी गली मोहल्ले में, या फिर अपने शहर, या उसको राज्य के स्तर पर, या फिर उसको देश के स्तर पर लगा सकते हैं कि हर एक राजा जो वहाँ का मैनेजर है,
उसको क्या करना चाहिए? वर्षा ऋतु से पहले क्योंकि पानी बरस रहा है तो अपनी ग्रीनरी उसको आषाढ़ी व्रत धारण करना है, तो अपनी ग्रीनरी को उसको सुरक्षित रखना है ताकि मानव और पशु पक्षी को खान पान पूरा मिलता रहे। पशुओं को चारा सुरक्षित रखना है। वर्षा ऋतु में नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है तो तट जो हैं नदियों के उनको फिर से रेनोवेट कर देना है ग्रीष्म ऋतु के रहते ही, वर्षा ऋतु आने से पहले पहले। वाटर मैनेजमेंट के लिए भी उन्होंने शास्त्रों में कहा गया है कि वाटर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि बारिश का पानी आ रहा है, उसको संचित करने के लिए सरोवर आदि इत्यादि का भी निर्माण करना है। और यही जो आषाढ़ी मास व्यवस्था है, इसके लिए मेघदूत में भी कहा गया है कि ये शैली जो है बुद्धि शरीर को सन्मार्ग की ओर ले जाना है। आषाढ़ी मास की जो व्यवस्था है, बुद्धि और शरीर को सन्मार्ग की ओर ले जाना, क्योंकि निरंतर जो छोटे छोटे स्वांग होंगे, जो लोक नाटक होंगे, कथाएं होंगी, उसके द्वारा बुद्धि और जो डेली रूटीन के हमारे इस चतुर्मास में जो हमारे व्रत उपवास होंगे, उसके द्वारा हम अपने शरीर को सन्मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। धन्यवाद।